तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो है कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का रियल पेपर आ चुका है। बस बात यह है कि हम आपको जो है रियल पेपर यहाँ पर इस प्रकार से बता नहीं सकते। हम जो है आपको परीक्षा अध्ययन में टिक कर आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, और 100% गारंटी के साथ जैसे हम पहले यूट्यूब पर डालते थे रियल पेपर, इसी प्रकार से आपको रियल पेपर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। आपका जो पेपर है 9 बजे से होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें आपसे एक एप्लीकेशन और इसके अथवा में जो है आपसे एक लेटर पूछा जाएगा। तो एप्लीकेशन में जो है आपकी SLC या इसी को हम TC भी कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। हम जो है सभी ज़िलों के लिए यहाँ पर जो आपके सभी सेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 4 में यह जो है 4 अंक में पूछी जाएगी। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कहीं कहीं जो है दूसरे सेट में जो है आपसे बुक बैंक की भी पूछी गई है, इसलिए आप बुक बैंक की एप्लीकेशन को भी तैयार कर जाइए। तो इस प्रकार से बुक बैंक की है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम दी बुक बैंक, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो यह 4 अंक में SLC और बुक बैंक, इन दोनों को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपसे इसके अथवा में लेटर पूछा गया है। तो एक सेट में जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, आपने जो है वार्षिक पेपर में एक अद्भुत सफलता प्राप्त की है, तो आपको जो है आप अपने मित्र को बधाई देना चाहते हैं, कांग्रेचुलेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पत्र पूछा गया है। तो कहीं कहीं सेट में जो है सेट A और B में यह पूछा गया है, C और D में यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इन दोनों को आप तैयार करें यहाँ पर इस प्रकार से। सिस्टर ब्रदर मैरिज का, तो इसको भी आपको तैयार करना है इस प्रकार से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसी प्रकार से टिक कराकर आपको बताए जाएंगे रियल पेपर के। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन दोनों लेटर को आप तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, जो प्रश्न क्रमांक 5 पूछा जाता है, उसमें आपसे एक ऐसे पूछा जाता है, अर्थात निबंध पूछा जाता है, जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा। और बंडल ऑफ साइंस का निबंध इतने प्रकार से पूछा जाता है, यदि आपको साइंस शब्द दिख जाए, किसी भी जो आपको टॉपिक दिए होंगे 4 या 5 टॉपिक, उसमें से यदि आपको साइंस शब्द दिख जाए तो आप पहचान जाना कि यह बंडल ऑफ साइंस का निबंध है। बंडल ऑफ साइंस, साइंस इन अवर डेली लाइफ, या फिर इस प्रकार से साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, और साइंस आ बून और आ कर्ज। तो यहाँ पर इस प्रकार से इतने प्रकार से पूछा जाता है, तो आप इसके कम से कम 3 या 4 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेंशन, इसकी कम से कम आप 3 या 4 लाइन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और छोटे छोटे जो पॉइंट दिए गए जैसे कंप्यूटर और कंक्लूजन, कम से कम 3 या 4 पॉइंट आप इसकी अच्छे से तैयार करें। 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 6, जो कि 3 अंक में आपसे एक शॉर्ट पैराग्राफ पूछा जाता है। तो इसमें जो है आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का अच्छे से तैयार करें शॉर्ट पैराग्राफ में। तो इसकी कम से कम आप 5 से 6 लाइन तैयार करें, क्योंकि 70 से 75 शब्दों में यह 3 अंक में पूछा जाएगा शॉर्ट पैराग्राफ। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी सेटों में यहाँ पर पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला ही खालिस्तान टू स्कूल डेली, और इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इस प्रकार से अभी हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप घूस भरेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आंसर होगा। सभी सेटों में सेट A B C जितने भी आपके सेट हैं, सभी सेटों में यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी सेटों के क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़कर जाइए, 100% पूछे जाएंगे। इसके बाद है खालिस्तान द स्नेक ही वाज अफ्रेड।
तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सीइंग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथे नंबर का दिया है रवि इज खालिस्तान फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल होगा इसका राइट आंसर। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि मुंबई इज बिगर खालिस्तान बेंगलुरु, तो बिकॉज दिया गया है, सिंस दिया गया है और देन दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देन भरेंगे। राइट आंसर क्या होगा? देन होगा। बटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग भी पूछा जाता है, तो 5वें नंबर को भी आप तैयार करें। यह सेट डी में पूछा गया है और सेट बी में कि ही इज सिटिंग खालिस्तान सीता एंड श्याम। बटवीन और एमॉन्ग का आपको प्रयोग करना है, तो जब दो व्यक्तियों की बात की जाए या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसमें जो प्रयोग होता है बटवीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर बटवीन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इसको भी आप पढ़कर जाइए। यह सेट में पूछा गया है एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास खालिस्तान नंदिनी एक्सेप्ट, और यहाँ पर एक्सेप्ट दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। इस प्रकार से दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यह क्वेश्चन भी सेटों में पूछे गए हैं। खालिस्तान कम इन मैडम, तो यहाँ पर मेस का जब हम आज्ञा मांगते हैं किसी से तो मेस का राइट आंसर होगा। खालिस्तान आई नो द प्लेस सो आई खालिस्तान एडवाइज यू वेयर टू गो, तो यहाँ पर कैन मे माइट या कुड या मस्ट भरेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा मे और कैन, इसका राइट आंसर होगा। पहले खालिस्तान में यहाँ पर क्या भरेगा? मे, और दूसरे खालिस्तान में यहाँ पर क्या भरेगा? कैन भरेगा। तो यहाँ पर कैन और मे आप भरेंगे राइट आंसर। इसके बाद नीचे दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। खालिस्तान टू बी एन एथिस्ट वट नाउ आई बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर बोर्ड यूज्ड टू और ओट दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर इसमें क्या भरना है? यहाँ पर 7वें नंबर में आप क्या भरेंगे? यहाँ पर इसमें यूज्ड भरेंगे। क्या भरेंगे? यूज्ड। इसके बाद यू खालिस्तान कम विथ यू अज इफ़ यू वांट टू, तो माइट कोड और मे में से आपको भरना है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? मे आप यहाँ पर राइट आंसर भरेंगे। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही इज़ लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप कैन यहाँ पर राइट आंसर भरेंगे। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर यह भी पूछे गए हैं सेटों में कि आई वाज डार्क सो आई खालिस्तान आर टॉस्ड विथ मी, तो यहाँ पर टुक इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। चौथे नंबर का पूछा गया स्ट्राइक द आयरन खालिस्तान इट इज़ हॉट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? टू रिटर्न होगा। इसके बाद वर्क हार्ड खालिस्तान यू विल फेल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा और होगा। क्या होगा राइट आंसर? और। सी स्टडीड हार्ड खालिस्तान फेल्ड, तो यहाँ पर बट इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। यह 5 अंक में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। इसके बाद जो है पहले नंबर का पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें से जो है आपको गो, गॉन और बेंट में से भरना है, तो बेंट इसका राइट आंसर होगा पहले का। इसको आप पढ़कर जाइए। द सन खालिस्तान इन द ईस्ट, तो राइजेस होता है, यहाँ पर राइजेस इसका राइट आंसर होगा। रवि इज खालिस्तान फुटबॉल, तो यहाँ पर प्लेइंग फुटबॉल होगा, प्लेइंग इसका राइट आंसर होगा। माई ब्रदर इज खालिस्तान SDO, तो यहाँ पर SDO जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके पहले हम N आर्टिकल भरते हैं, तो N इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर जो पेपर में आया है, सी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नोवेल खालिस्तान 2 आवर्स, तो यहाँ पर इसका सिंस इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है आपको इसमें जो है यूजिंग सो दैट का आपको प्रयोग आएगा। यहाँ पर जो आपके डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, इसमें जो है डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपके 8 में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डू एज डायरेक्टेड 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रीअरेंज सेंटेंस वाला यह वाक्य पूछा गया कि इसको आप रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको आप सही व्यवस्थित क्रम में कैसे जमाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स।
यहाँ पर सो दैट का प्रयोग भी पूछा गया कि ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर वेरी की जगह आप सो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सो आगा, दूसरे वाक्यों को आप क्या करेंगे, दैट से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस एक पूछा जाएगा, सी डिड हर ड्यूटी। तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव बनेगा, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इस प्रकार से। इसके बाद आपको जो है रीराइट यूजिंग अनलेस का प्रयोग करना है आपको। तो अनलेस का प्रयोग इस प्रकार से आप करेंगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इस प्रकार से आप पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद इसको आपको करेक्ट सेंटेंस करना कि ही हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ही हैज़, ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है, गॉन टू स्कूल। इसके बाद जो है हु से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर बलीराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप 5 अंक में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ही गेव मी खालिस्तान 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर का है कि हिज फादर इज MP। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनमें हम क्या भरते हैं, एन भरते हैं, तो NMP होता है। खालिस्तान इज आ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज आ गुड एक्सरसाइज होता है। इसके बाद सम और एनी का एक प्रयोग पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो सम और एनी में यहाँ पर आई डोंट हैव खालिस्तान मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो एनी का प्रयोग करेंगे। तो एनी इसका राइट आंसर होगा। खालिस्तान यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्षमता योग्यता दर्शाने के लिए कैन कोड का प्रयोग किया जाता है, तो कैन इसका राइट आंसर होगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद यह क्वेश्चन भी सेटों में पूछे गए हैं कि सी सिंग्स आ सॉन्ग, यहाँ पर चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो इस प्रकार से चेंज करेंगे कि सी हैड संग आ सॉन्ग। दूसरा ही टेक टी, करेक्ट आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है आपको इस वाक्य को कंबाइन बिकॉज से कंबाइन करना है, आपको कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। चौथे नंबर का जो दिया गया है इस प्रकार से चेंज इनटू, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है, नेगेटिव दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा राजकुमार परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। इसके बाद नीचे दिए गए हैं पहले नंबर का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से यहाँ पर 7 वाक्य दिए गए हैं। इनको आपको एक बार पढ़कर जरूर जाना, 100% पूछे जाएंगे। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं 7 के 7 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। यह जो है सभी सेटों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे जो है 4 अंक में विकल्प पूछे जाएंगे। आपको इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले का आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा। इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप पढ़कर जाइए। इनमें से जो है 4 अंक में सभी सेटों में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दिए गए हैं, फटाफट से आप इनको रीड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इनको फटाफट से पढ़कर जाइए, क्योंकि जो आपका पेपर है 9 बजे से होने वाला है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह आपको वार्षिक पेपर में भी हेल्प करवाई जाएगी। और आपके जो सभी पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक पेपर के, उनमें भी जो है आपको 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से इतने विकल्पों को आपको पढ़कर जाना है। इसमें से जो है कोई 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाता है, इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन आता है 3 अंक का आता है। इस प्रकार से आपको पाठ वाली एक अनसीन पैसेज दी जाएगी और इस प्रकार से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से यहाँ पर सभी सेटों में यह अनसीन पैसेज पूछी गई है और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी सेट में कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में कोई क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको पोएम की 4 या 5 लाइनें दी जाएंगी और यह भी जो है 3 अंक में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी नंबर का क्वेश्चन है 3 अंक में, यह भी पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 3 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी सेटों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर सभी सेटों के लिए यह प्रश्न इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इनमें जो है आपसे आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 7 या 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी एनी 6 कोई 6 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। 2-2 अंक के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको पहले क्वेश्चन को तैयार करना कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस बात की आशा कर रहा था, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तीसरे नंबर के इस क्वेश्चन को आप तैयार करें इस प्रकार से, और इस प्रकार से आंसर दिया गया। फटाफट आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है इस प्रकार से कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस बात से लेंचो जो है नाराज हो गया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। कैन यू से हाउ 10th में इज एन एंटोमन डे इज साउथ अफ्रीका, तो इस प्रकार से यह आंसर दिया गया, इसको आप तैयार करें। और इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है कि व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप तैयार करें। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करें। 3 अंक का क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, इस प्रकार से आपको जो एन है डायरी क्यों बनाना चाहती थी, इस प्रकार से यहाँ तक आंसर दिया गया, इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। और इस प्रकार से छोटा सा आंसर जो कि 2 अंक में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है 3 अंक में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 3 अंक में पूछा गया, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया और इस प्रकार से यह आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, कविता का मुख्य विषय क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक में यह 100% पूछा जाएगा। इसके बाद 3 अंक के लिए क्वेश्चन है जो मेंशन 3 थिंग्स द ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग, इस प्रकार से यहाँ तक दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको इन तीनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो और अनसीन पैसेज तो है आप उसमें ढूंढकर आंसर बता सकते हैं। सभी सेटों में अलग अलग अनसीन पैसेज पूछी गई है। तो यहाँ पर यदि आप इन सभी प्रश्नों को जितने भी हमने आपको बताए हैं तो आप 75 में से जो है आप 50 मिनिमम आप 50 स्कोर कर सकते हो यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको अन्य पेपर में जो है हेल्प करवाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।